आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि सीसीएल ऋण के बारे में आपको जानकारी। एक व्यूअर ने हमारे पूछा कि सीसीएल ऋण करवाने पर क्या पहले ग्राम संगठन को कोई पैसा देना पड़ता है, क्या पैसा वो लेते हैं, क्यों लेते हैं, तो इसी को लेकर के आपको जानकारी बताएंगे और साथ ही क्या समूह के इससे कोई लाभ है या नहीं है। तो देखिए दीदी, जब समूह बनता है और उसमें 15,000 रुपये आ जाते हैं, उसको आप यूज़ कर लेते हो। 1,10,000 में जो पैसा आता है उसको आप यूज़ कर लेते हो, तो फिर आप सीसीएल करा सकते हो। अगर आपने सीआईएफ का पैसा ठीक से यूज़ किया है और उसको वापस किया है ग्राम संगठन में, तो फिर सीसीएल के लिए आप योग्य होते हैं। लेकिन सीसीएल कराने से पहले आपका समूह अच्छा होना चाहिए, पंचसूत्र का पालन हो, पैसे की समय से ऋण वापसी वगैरह हुआ हो और साथ ही जो आपने कुछ न कुछ रोजगार शुरू किया हो, तो आप सीसीएल कराएं तो ठीक है। सीसीएल का पैसा रोजगार के लिए ही दिया जाता है और सीसीएल का पैसा सरकार के माध्यम से सीधे नहीं मिलता, वरन यह एक बैंक ऋण है जो कि बैंक देती है। सीसीएल का लोन कोई भी रोजगार करने के लिए ले लेता है और समूह में यदि कोई महिला ले रही है तो भी उसके लिए भी वैसे ही नियम फॉलो होता है, क्योंकि ये बैंक जो है वो ऋण देती है। तो इस पर ब्याज कितना लगता है, तो इस पर 7% वार्षिक ब्याज लगता है, ठीक है, जो बहुत कम है। 1% मासिक ब्याज पे हम लोग समूह में पैसा ले रहे थे, लेकिन ये जो बैंक ऋण सीसीएल है इस पे 7% वार्षिक ब्याज है, तो बहुत कम है। यदि समूह ठीक चल रहा है, महिलाओं को रोजगार के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो ऋण ले सकती हैं। यह समूह के खाते पर संचित धन यानी कॉर्पस के हिसाब से मिलता है। कॉर्पस क्या होता है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके वीडियोज़ देखिएगा। और 1 वर्ष बाद जमा करने पर फिर से दोगुना ऋण मिलता है। यदि आपको सीसीएल का पहली बार में 1 लाख रुपए मिला है, अगर टाइम से उसको ब्याज सहित जमा कर देंगे, तो सबसे पहले अगर ब्याज सहित आपने जमा किया है तो कुछ जिलों में सब्सिडी मिल जाती है और 7% ब्याज पे आपका 3% वापस पैसा मिल जाता है। और साथ ही इस तो यदि आप कोई रोजगार करना चाहते हैं तभी आप सीसीएल कराइए तो ठीक है, नहीं तो महिलाएं पैसे को लेकर के बैठ जाएं कहीं और ये पैसा आपको हर हाल में वापस करना ही पड़ेगा। सीसीएल कराने के लिए व्यवस्था यही होती है कि जो ब्लॉक मिशन मैनेजर होते हैं ब्लॉक पे, वही सीसीएल की प्रक्रिया करवाते हैं। गांव में जो समूह बने हैं वहाँ पे आईपीआरपी को भेजेंगे या बीआरपी को भेजेंगे या समूह सखी के माध्यम से सीसीएल करवाया जाता है। और सीसीएल कराने की पूरी जिम्मेदारी बैंक सखी की होती है, जो बैंक शाखा पर बैठती है। तो समूह को ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। सीसीएल के लिए वही लोग सारी मेहनत और प्रक्रिया करते हैं, फॉर्म वगैरह भरते हैं। हाँ, सीसीएल करवाने के लिए समूह की जिम्मेदारी है पंचसूत्र का पालन करें और साथ ही रजिस्टर जो आपके वो मेंटेन होने चाहिए, लिखा पढ़ी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि बैंक में आपके रजिस्टर जो है मैनेजर देखेंगे और सब उसका जो रिकॉर्ड है वो सही होना चाहिए। रिकॉर्ड अच्छा नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, पैसे का सही आपने ब्यौरा नहीं दिखा पाया, तो आपका सीसीएल फेल हो जाता है, फिर आपका नहीं हो पाता है। सीसीएल कराने के लिए ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मेंटेन करनी होंगी। सीसीएल का फॉर्म वगैरह जो है ब्लॉक मिशन मैनेजर के द्वारा ही समूह सखी या आईपीआरपी के माध्यम से भरवाया जाता है। और जो है इसमें क्या होता है कि जो कि ये बैंक ऋण है, तो आपको समय से इसको जो है वापस करना ज़रूरी होता है। अगर आप इसको समय से नहीं वापस करते हैं तो आपका जो है आगे किसी प्रकार का कोई लाभ समूह में नहीं मिल पाता है, समूह को कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। और साथ ही जब आप ये सीसीएल करा लेंगे तो आपको हर 3 महीने में अपने समूह के खाते में जमा निकासी करनी होगी, बनाए रखनी होगी, नहीं तो 90 दिन के बाद आपका खाता एनपीए भी हो जाता है। यदि आप 90 दिन तक समूह के खाते में किसी प्रकार का लेन देन ना करें और सीसीएल कराया हुआ है तो फिर खाता एनपीए हो जाता है, और जिससे कि आपको फिर आगे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि सीसीएल का पैसा लेने के बाद आपको कोई रोजगार ही करना है, इधर उधर पैसे को खर्च नहीं करना है। और इसके अलावा सीसीएल कराने के लिए जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो ब्लॉक के द्वारा करवाई जाती हैं। और जब आपका सीसीएल की फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी, पास हो जाएगी, तो बैंक में सीसीएल का पैसा समूह के खाते पर नहीं मिलता है, वरन एक बैंक में दूसरा खाता खुलवाया जाता है जो सीसीएल के नाम से ही खुलवाया जाता है समूह के लिए, और फिर सीसीएल का पैसा उस सीसीएल वाले खाते में आता है, जो कि आपको ट्रांसफ़र कराना होता है। या जो भी प्रक्रिया है वो आपका बैंक सखी करवाती है सारा।
तो अधिक जानकारी के लिए आप अपने ब्लॉग पे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अब प्रश्न है कि क्या इसके लिए पैसे देना होते हैं? तो आपको बता दें कि जैसा कि हमारे ब्लॉग पे यहाँ इस तरफ जो भी चल रहा है उसको हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर जो CCL का जो आवेदन करना होता है, जो भी फाइल वगैरह लगानी होती है, जो भी प्रक्रिया है, जब भी CCL कराने के लिए समूह के पास IPRP या कोई भी आती हैं तो यही बोलती हैं कि आप जो है इसमें 1000 रुपये जमा करिए। 1 लाख रुपए तक का CCL करवा रही या 50,000 का करवा रही जो भी, तो वो 1000 रुपये बताती हैं जमा करने के लिए। 1000 क्यों बताती हैं? क्योंकि जब उनसे पूछा कि 1000 किस बात का जमा करवाया जा रहा है, तो ये बोली थी कि 1000 रुपये इसलिए जमा कराते हैं कि हम लोग को स्टाम्प वगैरह बनवाने होते हैं। यदि आप स्वयं जा कर के अपना स्टाम्प वगैरह बनवा लें तो आप खुद से बनवा लें, 1000 न जमा करें। और यदि आप नहीं बनवा सकते हैं तो फिर 1000 बैंक सखी के पास जमा कर दीजिए और आपका स्टाम्प वगैरह खुद ही बनवा दिया जाएगा उनके माध्यम से, जो भी कर्मचारी इस काम के लिए लगाए गए हैं, और फिर आपका CCL फाइल सबमिट करवा दी जाएगी। तो ये बात है कि 1000 इसमें लिए गए हैं इस तरफ। और जैसी भी जानकारी हो आप अपने ब्लॉग पे पता कर लीजिएगा। और साथ ही आपको बता दें कि CCL के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट का लिंक, और बहुत सारी वीडियो आएंगी, उसमें आप CCL से संबंधित वीडियो भी है उसको देख सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने से आपको नई नई वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।